हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार्थ स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो है यूएस का, और सबसे बड़ा लोकतंत्र की मैं बात करूं तो वो है भारत का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएस। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनाया गया है कब? 15 सितंबर को। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, 15 सितंबर। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और 15 सितंबर को ही मनाया गया है इंजीनियर डे, ये भी आपको याद रखना है, इंजीनियर डे। क्लियर। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के द्वारा भारत को कितने वर्षों के लिए चुना गया है। महिला स्थिति आयोग के द्वारा चुना गया है भारत को 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए। इसको बोलते हैं इकोसॉक। महिला स्थिति आयोग को बोलते हैं इकोसॉक। इसका मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 4 वर्षों के लिए चुना गया भारत को। एक्चुअली इसमें 3 जो देश हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। एक तो है इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना। तो इंडिया को चुन लिया गया है, अफगानिस्तान को चुन लिया गया है, लेकिन चाइना को इसमें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं किस देश को रिजेक्ट किया गया है, तो वो देश है चाइना। क्लियर। और इंडिया और अफगानिस्तान को चुन लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर यूनाइटेड नेशंस की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं टी एस त्रिमूर्ति। भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं टी एस त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर में। जबकि अगर मैं जेनेवा की बात करूं तो जेनेवा में जो हैं वो हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस सब्जी की सभी किस्मों के लिए निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है प्याज की सभी किस्मों पर। चूँकि प्याज महंगी हो रही है और निर्यात अगर रोक देंगे तो प्याज कहीं नहीं जा पाएगी, और प्याज अगर बढ़ेगी तो दाम भी कम होगा। तो इस वजह से निर्यात पर रोक लगा दी है। और केंद्र की एक नीति है जिसको बोलते हैं टॉप टॉप स्कीम, जिसका मतलब होता है टी से टोमेटो, ओ से अनियन और पी से पोटैटो की। मतलब ये जो सब्जियां हैं इनके दाम कभी नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, इनके दाम बढ़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले 1 वर्ष के लिए वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। अब जो वाहन ऑक्सीजन लेके जाएंगे उनको महाराष्ट्र ने एम्बुलेंस का भी दर्जा दिया है, ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है, चंदौली। और यहीं पर नायगांव, गूगामल और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व हैं। गूगामल, ताड़ोबा ये टाइगर रिजर्व भी हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा योजना भी चल रही है। महाराष्ट्र में एक ऐप लॉन्च हुआ था मुंबई में जिसका नाम है आई फ्लोज, ताकि बाढ़ आने से पहले चेतावनी दी जा सके। आई फ्लोज ऐप, ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है राजेश खुल्लर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजेश खुल्लर। और राजीव टोपनो कौन है? राजीव टोपनो इन्हीं के एडवाइज़र होंगे, राजेश खुल्लर के। क्लियर। तो ये विश्व बैंक में एडवाइज़र बने हैं राजीव टोपनो, और ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो एडवाइज़र होंगे वो होंगे राजीव टोपनो। ये भी भारतीय हैं और ये भी भारतीय हैं, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापारियों को भारत में किस मछली का निर्यात करने का विशेष अनुमति दी है। कौन सी मछली है ये?
ये मछली है हिल्सा मछली। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। पूरी दुनिया में हिल्सा मछली का जो उत्पादन होता है उसका 75% उत्पादन बांग्लादेश में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया में मछली उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम राज्य है। तमिलनाडु ने पीछे छोड़ा है गुजरात को, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश में हमारे जो राजदूत होंगे वो होंगे विक्रम दुरई स्वामी। विक्रम दुरई स्वामी राजदूत होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश से भारत के लिए एक व्यापार मार्ग खुला है नया, जिसका नाम है सोनामुरा से दौड़कंडी तक। सोनामुरा कहाँ है? त्रिपुरा में। सोनामुरा से दौड़कंडी बांग्लादेश तक। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है। और बांग्लादेश ने एक प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क भी शुरू किया है जिसका नाम है सोहो जोधा। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें केवल स्थानीय युवकों को शामिल किया जाएगा? एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जाएगी जिसका नाम है बस्तर स्पेशल फोर्स। बस्तर स्पेशल फोर्स। और ये नक्सलवादियों एरिया में तैनात की जाएगी ताकि नक्सलवादियों से निपटा जा सके। ठीक है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा वगैरह एरिया हैं वहाँ के लिए छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के 3-4 ऐप हैं। एक तो है सी घाट ऐप। यहीं पर एक और ऐप चल रहा है जिसका नाम है रोजगार संगी ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ का है। रक्षा सर्व भी यहाँ का है, रक्षा सर्व। सो ये भी आपको याद रखना है। और एक ऐप और है जिसका नाम है कवच, ये भी ऐप छत्तीसगढ़ का है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 योजनाएं शुरू हुई थी, एक तो है पढ़ाई तोहार पारा और पढ़ाई तोहार द्वार। मिलती जुलते नाम है इन दोनों के, पढ़ाई तोहार पारा और पढ़ाई तोहार द्वार। इंदिरा वन मितान योजना भी शुरू हुई है यहाँ पे, इंदिरा वन मितान योजना। क्लियर? यहाँ पे स्पंदन अभियान भी शुरू हुआ था, स्पंदन अभियान। और यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी चल रही है और गोधन न्याय योजना भी चल रही है। गोधन न्याय योजना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने बिहार के किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे बोलते हैं एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? एम्स बनेगा ये दरभंगा में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, दरभंगा, ये आपको याद रखना है। और ये बनेगा 1264 करोड़ रुपए की लागत से। 1264 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। और यहाँ पे पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनी है, कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर बिहार में पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आदित्य पुरी को। और ये कौन है आदित्य पुरी? ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके सीईओ हैं और ये रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ये रिटायर्ड होंगे, अब इनके बाद सीईओ कौन बनेंगे? ये बनेंगे शशि जगदीशन। क्लियर है? माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक को किसने लिखा है? माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक को लिखा है गौरी खान ने। सो आंसर है गौरी खान। मैं ऑप्शन में डाला, भूल गया, कोई नहीं, गौरी खान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किस वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी की गिरावट और आ सकती है? जो वित्त वर्ष है 2020 और 21 का, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि 9% की गिरावट और आ सकती है, जबकि इससे पहले कहा गया था कि 23.9% की गिरावट आएगी जीडीपी में।
लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 9% की गिरावट और आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी में, और इसके जो हेड हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो हैं मसात्सुगु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा इसके हेड हैं। उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो कि एक भारतीय हैं, अशोक लवासा। और एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है आपको, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, जिनका नाम है समीर कुमार। समीर कुमार, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये एडीबी के। किस ग्रह पर जीवन होने के संकेत मिले हैं? जीवन होने के संकेत मिले हैं, ये ग्रह है शुक्र ग्रह। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र हमारी जो पृथ्वी है वो मार्स और वीनस के बीच में है। मार्स और वीनस के बीच में है पृथ्वी। सो शुक्र ग्रह पर मिले हैं। और यहाँ पर जो गैस मिली है उसका नाम है फॉस्फीन गैस। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस पाई गई, इसका नाम है फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी रुड़की ने समझौता किया है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, आईआईटी रुड़की। क्लियर है? अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय युद्धपोत को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा? ये सबसे ज़्यादा अपनी सेवाएं देने वाला युद्धपोत बन गया है। अब इसको सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई है, यानी कि इसको अब डिकमीशन कर दिया जाएगा। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? निष्ठा विद्युत मित्र उत्तराखंड में शुरू हुई चार धाम परियोजना ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? चार धाम परियोजना। किस मछली को कावेरी नदी का बाघ कहा जाता है, यानी कि टाइगर ऑफ कावेरी? कौन सी मछली है वो? हेलो बैंड ये एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है, ये किस कंपनी ने बनाई है? हेलो बैंड। प्रोजेक्ट अरुणांक ये किस संगठन ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी, प्रोजेक्ट अरुणांक। दापोरिजो ये जो पुल है ये किस राज्य में स्थित है? और अगर ये भी बता सको तो किस नदी पर, तो बहुत अच्छा होगा। दापोरिजो पुल। भारत में सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। सो ये था छोटा सा क्विज। अब मैं आंसर बताता हूँ इसके। आईएनएस विराट को डीकमीशन कर दिया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अपनी सेवाएं देने वाला युद्धपोत बन गया है, ये भी आपको याद रखना है, आईएनएस विराट। क्लियर? निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। सो आंसर है मध्य प्रदेश। चार धाम यात्रा कहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, तो इनको रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा चारों को। तो ये शुरू की है नागरिक परिवहन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। टाइगर ऑफ कावेरी कहा जाता है महाशीर मछली को, महाशीर मछली। हेलो बैंड ये बनाया है किसने? अमेज़ॉन ने। सो आंसर है अमेज़ॉन। प्रोजेक्ट अरुणांक ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, प्रोजेक्ट अरुणांक। दापोरिजो पुल ये बना है सुबानसिरी रिवर पर, सुबानसिरी रिवर। ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सिविल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। सो आंसर है 21 अप्रैल। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। सो आपको बताना होगा कमेंट्स में लिख के कि तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ। कोविड-19 के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है कोविड फार्मा, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोविड फार्मा। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का यानी कि 20 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 21 सितंबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@मां Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.